दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में जब भी खूबसूरती, अदाकारी और शालीनता की बात होती है, तो एक नाम अपने आप जुबां पर आ जाता है, हेमा मालिनी। जी हाँ, वही ड्रीम गर्ल, जिनकी एक मुस्कान पर लाखों दिल धड़कते थे और जिनकी अदाओं ने पूरे हिंदुस्तान को दीवाना बना दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक साधारण सी दिखने वाली लड़की कैसे बन गई बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार? कैसे उन्होंने उस दौर के सबसे बड़े बड़े हीरो राज कपूर, शशि कपूर, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र और जितेंद्र सभी के साथ काम करके इंडस्ट्री पर राज किया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी कौन सी फिल्म और कौन सा किरदार इतना पसंद था कि वो बार बार उसे देखते थे? दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे हेमा मालिनी की जिंदगी के वो अनसुने किस्से जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। उनका फिल्मी सफर, उनके संघर्ष, उनकी सुपरहिट फिल्में और उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे राज जो आपको हैरान कर देंगे। ये वही अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत में रिजेक्शन झेला, लेकिन हार नहीं मानी और फिर ऐसी वापसी की कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री उन्हें ड्रीम गर्ल के नाम से जानने लगी। क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब डायरेक्टर्स ने उन्हें यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि वो स्टार मटेरियल नहीं है, लेकिन बाद में वही हेमा मालिनी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बन गईं। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम आपको वो दिलचस्प किस्सा भी बताएंगे कि आखिर अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी कौन सी फिल्म और किरदार इतना पसंद था जिसने उन्हें खास बना दिया। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं हेमा मालिनी की असली जिंदगी की कहानी, उनके प्यार और शादी से जुड़े दिलचस्प राज और उनके करियर के सबसे बड़े रहस्य, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप बॉलीवुड की ऐसी ही दिलचस्प और अनसुनी कहानियां देखना पसंद करते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां आपको मिलती है बॉलीवुड की हर वो कहानी जो कहीं और नहीं मिलती। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हेमा मालिनी की जिंदगी का ये दिलचस्प और रोमांचक सफर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी की जिंदगी की शुरुआत ही कितनी खास और दिलचस्प रही है? जब उनकी मां जया चक्रवर्ती गर्भवती थीं, तब उन्हें यह नहीं पता था कि बेटा होगा या बेटी, लेकिन उन्होंने पहले से ही बेटी का नाम सोचकर रख लिया था। इतना ही नहीं, गर्भावस्था के दौरान वे देवी दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के चित्रों को रोज देखती थीं, ताकि उनकी संतान भी उतनी ही सुंदर और गुणवान बने। और दोस्तों, शायद यही वजह है कि हेमा मालिनी ना सिर्फ खूबसूरती में बल्कि प्रतिभा में भी सबसे अलग नजर आईं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ 14 साल की उम्र में ही हेमा मालिनी के घर के दरवाजे पर फिल्म निर्माताओं की लाइन लगने लगी थी। उस समय के मशहूर निर्देशक सी.वी. श्रीधर ने उनका फोटोशूट करवाया, जिसमें उन्हें साड़ी पहनाई गई ताकि वे अपनी उम्र से ज्यादा परिपक्व दिखाई दें। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हेमा मालिनी पढ़ाई में भी काफी तेज थीं। इतिहास उनका पसंदीदा विषय था, लेकिन लगातार फिल्मों के ऑफर आने की वजह से वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाईं और फिर उन्होंने एक्टिंग को ही अपना करियर बना लिया। हेमा मालिनी को फिल्मों में पहला बड़ा मौका साल 1968 में फिल्म सपनों का सौदागर से मिला। इस फिल्म में उनके साथ थे शोमैन राज कपूर, जो उम्र में उनसे काफी बड़े थे। लेकिन दोस्तों, इसी फिल्म के दौरान राज कपूर ने एक ऐसी बात कही थी जो आगे चलकर बिल्कुल सच साबित हुई। उन्होंने कहा था, यह लड़की एक दिन सिनेमा की बहुत बड़ी स्टार बनेगी। और सच में उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से इस भविष्यवाणी को हकीकत में बदल दिया। इसके बाद हेमा मालिनी ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें असली पहचान मिली जॉनी मेरा नाम जैसी सुपरहिट फिल्म से, जिसने उन्हें बॉलीवुड में एक मजबूत पहचान दिलाई। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ तुम हसीन मैं जवान, शराफत और नया जमाना जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि ये फिल्में ज्यादा बड़ी हिट नहीं रहीं, लेकिन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। और फिर दोस्तों, यही जोड़ी आगे चलकर बॉलीवुड की सबसे सुपरहिट जोड़ियों में शामिल हो गई। लेकिन असली कमाल तो तब हुआ जब हेमा मालिनी ने फिल्म सीता और गीता में डबल रोल निभाया। इस फिल्म में उन्होंने दो बिल्कुल अलग किरदार निभाकर यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, बल्कि एक जबरदस्त अदाकारा भी हैं। दोस्तों, यही वो फिल्म थी जिसने उन्हें सुपरस्टार बना दिया और हमेशा के लिए ड्रीम गर्ल के नाम से अमर कर दिया। दोस्तों,
फिल्म सीता और गीता की शानदार कामयाबी ने हेमा मालिनी को बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों की कतार में ला खड़ा किया। अब लोग उन्हें सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि ड्रीम गर्ल के नाम से पहचानने लगे थे। उनकी खूबसूरती और अदाकारी का ऐसा जादू चला कि हर कोई उनका दीवाना हो गया। यही वजह थी कि ड्रीम गर्ल नाम इतना मशहूर हुआ कि उनकी मां जया चक्रवर्ती ने इसी नाम से एक फिल्म ही बना डाली, ड्रीम गर्ल। दोस्तों, उस दौर के कई बड़े अभिनेता, जिनमें जितेंद्र भी शामिल थे, उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें मिला दिया गरम धरम यानी धर्मेंद्र से, और दोनों की जोड़ी असल जिंदगी में भी सुपरहिट हो गई। हेमा मालिनी सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री ही नहीं, बल्कि एक शानदार नृत्यांगना भी हैं। उन्होंने भरतनाट्यम और ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्यों में विधिवत प्रशिक्षण लिया है और देश विदेश में कई स्टेज शो भी किए हैं। दोस्तों, एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि मशहूर फिल्मकार राज कपूर ने अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए पहले हेमा मालिनी को ऑफर दिया था, लेकिन फिल्म में जरूरत से ज्यादा बोल्ड सीन होने की वजह से उन्होंने इसे करने से साफ मना कर दिया। उनकी फिटनेस और खूबसूरती का राज भी कम दिलचस्प नहीं है। हेमा मालिनी आज भी अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए रोज योग और व्यायाम करती हैं, और हफ्ते में 2 बार उपवास रखना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उन्हें खास तौर पर कांजीवरम साड़ियां, चमेली के गजरे और ज्वेलरी बहुत पसंद है। फिल्म बागबान में जब उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, तो अमिताभ बच्चन ने मजाक में कहा था, आप आज भी अपनी बेटियों से ज्यादा जवान लगती हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही दिलचस्प और कम सुनी गई कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसका कनेक्शन है बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से। दोस्तों, ये सिर्फ एक अभिनेत्री और एक प्रधानमंत्री की कहानी नहीं है, ये उस असर की कहानी है जो सिनेमा दिलों पर छोड़ जाता है। कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से, जब हिंदी सिनेमा अपने सुनहरे दौर में था और एक नई अभिनेत्री तेजी से लोगों के दिलों पर राज कर रही थी, हेमा मालिनी। उनकी खूबसूरती, उनकी मुस्कान और उनकी अदाकारी ने उन्हें बहुत जल्दी ड्रीम गर्ल बना दिया। लेकिन असली मोड़ आया साल 1972 में, जब रिलीज हुई फिल्म सीता और गीता। इस फिल्म में हेमा मालिनी ने डबल रोल निभाया था। एक तरफ थी सीता, सीधी सादी, सहमी हुई, हालातों से दबकर जीने वाली लड़की, और दूसरी तरफ थी गीता, निडर, बेखौफ और अन्याय के खिलाफ खड़ी होने वाली लड़की। दोस्तों, ये सिर्फ 2 किरदार नहीं थे, ये समाज के 2 चेहरे थे, और यहीं से शुरू होती है उस कहानी की असली शुरुआत। कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को यह फिल्म इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे कई बार देखा। अब आप सोच रहे होंगे, एक प्रधानमंत्री को एक फिल्म इतनी क्यों पसंद आई? तो इसका जवाब छुपा है गीता के किरदार में। अटल जी सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, वो एक कवि थे, एक विचारक थे, और सबसे बड़ी बात, वो इंसानियत को समझने वाले व्यक्ति थे। जब उन्होंने गीता का किरदार देखा, तो उन्हें उसमें सिर्फ एक फिल्मी हीरोइन नहीं दिखी, बल्कि एक ऐसी महिला दिखी जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, जो डरती नहीं है और जो अपने अधिकारों के लिए लड़ती है। दोस्तों, अटल जी खुद भी अपने जीवन में ऐसे ही रहे। उन्होंने हमेशा सच्चाई और साहस के साथ राजनीति की। शायद यही वजह थी कि गीता का वो बेखौफ अंदाज उनके दिल को छू गया। कहा जाता है कि जब भी उन्हें समय मिलता, वो इस फिल्म को देखना पसंद करते थे। और फिर एक दिन वो मौका आया जब हेमा मालिनी और अटल बिहारी वाजपेयी आमने सामने थे। एक कार्यक्रम के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। हेमा मालिनी के लिए यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन जो हुआ वो उनके लिए भी यादगार बन गया। अटल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपकी फिल्म सीता और गीता कई बार देखी है, और हर बार गीता मुझे और भी ज्यादा पसंद आती है। दोस्तों, सोचिए, देश का प्रधानमंत्री और वो एक अभिनेत्री के किरदार की इतनी तारीफ कर रहा है। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये उस कला की जीत थी जो दिलों को छू जाती है। हेमा मालिनी भी अटल जी के व्यक्तित्व से बेहद प्रभावित थीं। उनकी सादगी, उनकी भाषा और उनकी सोच ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया। दोस्तों, फिल्मों में शानदार योगदान के लिए साल 1999 में भारत सरकार ने हेमा मालिनी को पद्म भूषण से सम्मानित किया। समय बीतता गया। हेमा मालिनी फिल्मों में सफलता के नए मुकाम छूती रहीं। फिर आया साल 2004, जब उन्होंने एक नया फैसला लिया, राजनीति में आने का। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की
और एक नए सफर की शुरुआत की। दोस्तों, कहा जाता है कि जब कोई इंसान किसी को पसंद करता है तो कहीं ना कहीं उसके विचारों का असर भी उस पर पड़ता है। और शायद अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता का प्रभाव हेमा मालिनी के इस फैसले में भी रहा हो। फिल्मों की चमक से निकलकर उन्होंने जनता की सेवा का रास्ता चुना, और यही एक कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है, जब वो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी लोगों के दिलों में जगह बना ले। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता। कभी कभी एक किरदार, एक डायलॉग, एक फिल्म इतनी गहरी छाप छोड़ जाती है कि वो देश के सबसे बड़े नेताओं तक को प्रभावित कर देती है। और यही जादू है कला का। अब आप ही बताइए, क्या आपको भी सीता और गीता में हेमा मालिनी का गीता वाला किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया? और क्या आपको लगता है कि आज के समय में भी ऐसे मजबूत किरदार बनने चाहिए? अब दोस्तों, ये सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि हेमा मालिनी ने जितना योगदान फिल्मों में दिया, क्या उतना ही योगदान उन्होंने राजनीति में भी दिया है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।